स्वागत है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की 5वीं कक्षा में। देखिए अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है। अभी तक हम एनिमल्स में पूरा का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म कर चुके हैं। पूरा उनका नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, हार्मोनल सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से शो कर जाता है। अब देखिए प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर हमारी तरह कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता। हमारे अंदर तो पूरी नर्व्स होती हैं, हम पूरी तरीके से रिस्पॉन्स शो करते हैं। नर्व्स क्या करती है, स्टिमुलस लेकर के जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह और हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना ही प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम होता है और ना ही प्लांट्स के पास मसल्स होती हैं। तो अब सोचने वाली ये बात है कि प्लांट्स फिर किस फॉर्म में अपने रिस्पॉन्स को शो करते हैं स्टिमुलस की तरफ। मतलब कि अगर मैंने प्लांट्स को अगर उसका रिस्पॉन्स शो करना है तो वो किस फॉर्म में रिस्पॉन्स शो करेगा, क्योंकि उसके पास मसल्स तो है ही नहीं, ना ही उसके पास नर्वस सिस्टम है। तो देखिए प्लांट्स जो अपना रिस्पॉन्स शो करता है वो रिस्पॉन्स शो करता है मूवमेंट्स के फॉर्म में। प्लांट्स मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट ऐसे नहीं, देखिए एक तो मूवमेंट कैसा होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहे हैं, वो होता है लोकोमोशन। ठीक है, मूवमेंट क्या होता है, अपने ही जगह पर खड़े होकर के हिलते रहना, वो होता है मूवमेंट। तो प्लांट क्या शो करते हैं, प्लांट शो करते हैं मूवमेंट। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं आते, लेकिन अपनी ही जगह पर खड़े खड़े क्या करते हैं, मूवमेंट्स को शो करते हैं। क्या सही में मूवमेंट्स को शो करते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल मूवमेंट्स को शो करते हैं। देखिए आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ तो आपको पता लगेगा कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, तो 2 एग्जांपल लेंगे, उनके बेसिस पर देखेंगे कैसे हमारे मूवमेंट शो होते हैं। अब देखिए, आपने कभी ये देखा है, आपने कभी छुई मुई का पेड़ देखा है? छुई मुई का पेड़ होता है, उसकी लीव्स होती हैं इस तरीके की, स्टेम से निकली हुई होती है लीव्स बहुत सारी ऐसे। और जब आप इस छुई मुई के पेड़ को टच करते हैं ना, इस छुई मुई के पेड़ को टच करने के बाद इसकी जो सारी लीव्स होती हैं इसके आसपास, वो है ना एक जगह पर सिकुड़ जाती हैं। यानी कि लीव्स अगर फैली हुई थी तो वो इस तरीके से सिकुड़ जाती हैं। यानी कि उसको टच करते ही ना ये क्या कर देती है, अपनी लीव्स को मूव कर देती है, ऐसे नीचे की साइड झुक जाती हैं इसकी लीव्स। इस पेड़ को बोला जाता है छुई मुई का पेड़। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा टच मी नॉट प्लांट, है ना, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पेड़, ममोसा प्यूडिका, ये इसी के नाम है, इस पेड़ के नाम होते हैं। पेड़ क्या करता है, जैसे ही इसके लीव्स को आप टच करेंगे तो क्या होगा, इसकी जितनी भी लीव्स है ना सारी ऐसे क्या हो जाती है, ढक जाती हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपने ये देखा होगा कि जो सनफ्लावर है, बचपन से सुनते हैं कि सनफ्लावर क्या होता है, सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ डायरेक्शन, सन की तरफ अपना चेहरा करके रहता है, इसलिए तो उसको सनफ्लावर बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, सन की तरफ अपना चेहरा हमेशा करके रहता है, जिधर जिधर सन उधर उधर हमारा सनफ्लावर जाता है। तो सनफ्लावर कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका सनफ्लावर है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे आपका सन है तो ये अपनी स्टेम को हल्का सा झुका लेता है और सन की तरफ मूव कर जाता है। यानी कि जिधर जिधर सन जाएगा उधर उधर ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा। अब देखिए दोनों में आपने क्या देखा, दोनों में प्लांट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं, इसमें तो इसकी लीव्स मूव कर रही थी अपने स्पेस, अपने ही जगह पर, प्लेस पे क्या कर रही थी, मूव ऐसे थी हमारी लीव्स। फिर क्या हुआ, जैसे ही उनको टच करा तो वो नीचे की साइड झुक गई, तो मूवमेंट हुआ लीव्स में। और ऐसे आपने क्या देखा, जब सनफ्लावर सन की तरफ देख रहा है तो वो सीधा था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही सन आया तो सन की तरफ इस तरीके से झुक गया। दोनों तरफ आपने मूवमेंट देखा, लेकिन इन दोनों तरीके के मूवमेंट में ना थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों के मूवमेंट में। कैसे मूवमेंट में होता है, देखिए आप खुद सोचिए, जब आपने इसको टच करा था, आपने जब छुई मुई के पेड़ को टच किया था, तो क्या इसने कहीं भी ग्रोथ को शो किया था? यानी कि ऐसा तो नहीं था आपने टच करा और आपकी लीव्स बड़ी हो गई, ऐसा तो नहीं था। यानी कि ये जो हमने मूवमेंट देखा ना, इसमें प्लांट की लीव्स की ग्रोथ नहीं हुई है ना, सिर्फ क्या हुआ, वो अपनी जगह खड़े खड़े रिस्पॉन्स को शो कर रही थी, बस मूव कर रही थी, ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ पे कहीं भी आपको ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि प्लांट ने जब मूवमेंट किया ना तो उसके पास ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं की, उसने सिर्फ अपनी जगह खड़े खड़े मूवमेंट करा है। और जब आपने सनफ्लावर को देखा तो जो सनफ्लावर है ना, वो जब मूव करता है तो मूव इसलिए करता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है ना तो वो सन की डायरेक्शन में ग्रो करता है। ये ऐसा नहीं है कि खड़े खड़े सनफ्लावर ऐसे झुक गया, वो क्या करता है, जैसे सन जिस तरफ जाएगा उस तरफ सनफ्लावर क्या करता है, तो ग्रो करने लगता है। इस वजह से ये जो ग्रोथ हो रही है ना, ये ग्रोथ किस तरफ हो रही है, सन की तरफ, लेकिन ये ग्रोथ आपको ऐसा लगता है जैसे कि वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि वो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन कायदे में वो क्या कर रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था बिना ग्रोथ के। लेकिन सनफ्लावर के केस में क्या हुआ,
सनफ्लावर के केस में ग्रोथ हो रही है और वो ग्रोथ हमें ऐसी लग रही है जैसे मूवमेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्रोथ नहीं थी लेकिन यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। और ये ऐसा नहीं है कि एक जरा सा आपने सूरज दिखाया और एकदम से मूव कर दिया, धीरे धीरे क्या होता है वो मूव करता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है और प्लांट सन की तरफ हमारा प्लांट करने लग जाता है, मूवमेंट शो करने लग जाता है। बात समझ में आई। अब एक चीज और देखिए, ये जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट आपने देखा, आप देखिए आप आपने जो छुई मुई का पेड़ लिया है, आपने उसकी टिप को टच करा तो सारी पत्तियां बंद हो गई। अगर आप उसको बीच में से टच करेंगे तो भी सारी पत्तियां बंद होंगी। अगर आप उसको बिल्कुल साइड में से यहाँ से टच करेंगे तो भी सारी पत्तियां बंद होंगी। यानी कि यहाँ 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 कहीं भी टच कर लो प्लांट को, वो सब जगह क्या करेगा, एक जैसा ही मूवमेंट शो करेगा। ऐसे कोई चीज नहीं है कि मैंने यहाँ टच करा तो सिर्फ यहाँ की पत्तियां बंद होगी, नहीं, कहीं भी टच कर दो सारी पत्तियां बंद हो जाएंगी। यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं है मेरे मूवमेंट की या फिर मेरे स्टिमुलस की डायरेक्शन पर कोई डिपेंडेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ टच करूँ तो भी ऐसा ही रिस्पॉन्स है, यहाँ टच करूँ तो भी ऐसा ही रिस्पॉन्स है। बात समझ में आई। लेकिन अब आप इसको देखो, इसको देखो, इसका डायरेक्शनल है, इसकी मूवमेंट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में सन होगा ना उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इधर ही मूव करेगा। क्या है, डायरेक्शन इसके पर्टिकुलर है, जिस साइड में सन जाएगा उस साइड में ये भी मूवमेंट को शो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी लाइट आ रही है, कहीं से ये लाइट इधर से आ रही है, मूवमेंट इधर की साइड कर रहा है, नहीं। क्या हो रहा है, जिस साइड सन आएगा उसी तरफ मूवमेंट होगा, दूसरी तरफ मूवमेंट नहीं शो होगा। जिस तरफ सन आएगा उसी तरफ मूवमेंट शो होगा, दूसरी तरफ मूवमेंट शो नहीं होगा। लेकिन इसमें कहीं से भी आप टच करोगे मूवमेंट को ये शो करेगा। ठीक है, तो आपने दो तरीके के मूवमेंट देखे, एक ऐसा जिसमें क्या हुआ, डायरेक्शन पर्टिकुलर है कि भाई सन की डायरेक्शन में ही होगा, यानी कि इनमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन जरूरी है, इनमें एक ग्रोथ के पर्टिकुलर मूवमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है, डायरेक्शन को ये कोई घास नहीं डालता है, इनके अंदर डायरेक्शन की कोई बात नहीं है। अब ये जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं ना, ये दोनों एग्जाम्पल है मूवमेंट किस तरीके से प्लांट शो करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों तरीके के जो प्लांट्स है वो अलग अलग तरीके का मूवमेंट शो कर रहे हैं। किसी में ग्रोथ हो रही है, किसी में नहीं है, किसी में डायरेक्शन है, किसी में नहीं है। इस बेसिस पर हमारे जो मूवमेंट होते हैं ना प्लांट्स के, उनको भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा जाता है। दो टाइप्स के हमारे मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, देखिए ये जो मूवमेंट आपने देखा ना, जिसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रहा है और डायरेक्शन भी है, ऐसे मूवमेंट्स को कहा जाता है ट्रॉफिक मूवमेंट। ऐसे हमारे मूवमेंट्स को बोला जाता है ट्रॉफिक मूवमेंट्स। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। और ये जो आपने रिस्पॉन्स देखा इनका, ये जो मूवमेंट देखा जिसमें ग्रोथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे मूवमेंट्स को बोला जाता है नास्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स बहुत सारे प्लांट्स में देखने के लिए मिलते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है। अब इसको आगे देखेंगे कि किस तरीके से और प्लांट्स और अलग अलग तरीके के ट्रॉफिक मूवमेंट शो करते हैं और नास्टिक मूवमेंट्स को शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे प्लांट में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मूवमेंट्स के फॉर्म में हमारे रिस्पॉन्स शो हो रहा है, तो मूवमेंट्स भी कितने टाइप के हो गए, दो टाइप्स के, ट्रॉफिक और नास्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले देखते हैं नास्टिक मूवमेंट क्या कह रहा है। अब देखिए, अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें मूवमेंट जो शो हो रहा है ना, मूवमेंट शो हो क्यों रहा है, ऐसा क्या हो रहा है इसमें कि हम इसको टच करते हैं और इसमें क्या दिखाने लग जाता है, ये अपने मूवमेंट को शो करने लग जाता है। देखिए हमारे जो छुई मुई का प्लांट होता है ना, इसको जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, जब ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, तो अभी इसकी नॉर्मल कंडीशन वाली ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में हमारा प्लांट कैसा होता है, कुछ इस तरीके का, उसकी स्टेम होती है ये, और इसकी लीफ क्या होती है, दोनों तरफ इस तरीके से फैली हुई होती है। ठीक है, हमारा प्लांट की लीफ दोनों तरफ सिंपली फैली हुई है, जैसे हमेशा फैली रहती है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा है ना, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर किस पर, लीफ के बेस पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है पल्विनस। ठीक है, पल्विनस। अब इस पल्विनस में क्या होता है, ये पल्विनस जो हमारे यहाँ देख रहे हैं ना, स्टेम सी जो छोटी सी आ रही है जिसमें बहुत सारी लीव्स लगे हुए, इसकी स्टेम इसके बेस पर प्रेजेंट है, और इस बेस में क्या होता है, बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, छोटा सा पार्ट है, लीफ के बेस पर है, और क्या है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, नाम है इसका पल्विनस।
अब पल्विनस क्या क्या लिख सकते हैं कि ये एट द बेस है, बेस पर प्रेजेंट होता है और क्या कर रहा है, स्टोर वाटर, यानी कि पानी को स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको टच करते हैं ना, जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो क्या होता है, ये जो पल्विनस है इसके पास स्टिमुलस जाता है, ठीक है। थोड़ी बहुत सेल्स क्या करती हैं आसपास में स्टिमुलस को शो करती है, इसको पता लगता है कि क्या हो रहा है, मेरे को किसी ने टच करा है, ठीक है। अब जैसे ही इसको टच शो होता है तो उसमें क्या होता है, ये जो पल्विनस होता है ना, पल्विनस ये श्रिंक हो जाता है, पल्विनस श्रिंक हो जाता है और अपने सारे पानी को, जितना भी इसके अंदर पानी था वो किसके अंदर भेज देता है, लीव्स के अंदर भेज देता है। यानी कि जो आपने लीव्स देखी ना अभी, ये जो आपने पल्विनस देखा ना, पल्विनस, अब इस पल्विनस में जो पानी था ये पानी निकल करके, जैसे आप टच करेंगे ये पानी निकल करके कहाँ चला जाएगा, ये सारी के सारी लीव्स में चला जाएगा, लीव्स में चला जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को, सारा पानी किस में चला गया, लीव्स में चला गया। आप खुद सोचिए जब लीव्स में पानी आ गया तो पहले से लीव्स क्या हो गई, भारी हो गई, ठीक है। लीव्स क्या हो गई, भारी हो गई, यानी कि पानी जाने से क्या हो गया, लीव्स बिकम हैवी, लीव्स हैवी हो जाती हैं और जब हैवी हो जाती हैं तो वो क्या कर जाती हैं, नीचे की साइड बेंड कर जाती हैं, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे पल्विनस था, जैसे आपने टच करा तो पल्विनस का पानी बाहर निकल करके किस में आ गया, सारी की सारी लीव्स में आ गया, लीव्स भारी हो गई तो वो नीचे की साइड झुक गई। ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे कौन शो कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे आपने जब देखा यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है ऐसा जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वाटर की वजह से आपको चेंज देखने के लिए मिल रहा है ना। वाटर क्या आ रहा है, वाटर क्या आता है, इधर से इधर मूव कर दिया। अब आप ये कह सकते हैं कि वाटर का जो प्रेशर है ना डिफरेंट पार्ट में वो चेंज हो गया। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले पानी का प्रेशर कम था, यहाँ पे पानी कम था और पानी का प्रेशर भी कम था पहले लीव्स में, लेकिन जैसे लीव्स में पानी आया तो लीव्स में पानी का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। और ये जो पल्विनस था इसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, इसमें पानी कम हो गया तो प्रेशर भी कम हो गया। तो आप कह सकते हैं कि पानी के प्रेशर में जो चेंज आ रहा है ना उसकी वजह से क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स को शो कर रहा है। इसी को कहते हैं हम, ये क्या कर रहा है, टर्गर प्रेशर को चेंज कर रहा है, टर्गर प्रेशर को चेंज कर रहा है। तो टर्गर प्रेशर में जैसे ही चेंज होगा तो क्या होगा, हमारा प्लांट, छुई मुई का प्लांट रिस्पॉन्स को शो करेगा, उसकी लीव्स क्या हो जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी। ये बात समझ में आई। अब देखिए ये कुछ कुछ है ना ऐसी है, जो हमारी जो उसकी सेल्स है ना वो क्या कर रही है, प्लांट के साथ श्रिंक कर रही है या स्वेल हो रही है, श्रिंक कर रही है स्वेल हो रही है, वाटर की वजह से श्रिंक कर रही है स्वेल हो रही है। यानी कि सेल क्या कर रही है, अपने शेप को चेंज कर रही है। पहले वो बड़ी थी, श्रिंक हो गई तो छोटी हो जाएगी, और छोटी थी मान लो स्वेल हो गई तो बड़ी हो जाएगी। तो प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट की सेल्स अपने शेप को चेंज कर रही हैं, सेल्स अपनी शेप को चेंज कर रही हैं, कुछ ऐसे ही चेंज कर रही हैं जैसे हमारी बॉडी में मसल सबकी मसल्स क्या करती हैं, अपनी शेप को चेंज करती हैं या फिर अपने साइज को चेंज करती हैं। हमारी बॉडी में भी क्या होता है, जैसे हमको कोई मसल मूव करनी है तो हमारी मसल्स अपनी शेप को एडजस्ट करती हैं, मसल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपनी शेप को चेंज करती हैं। और सिमिलरली प्लांट में भी क्या कर रहा है, प्लांट में भी जो प्लांट की सेल है वो अपनी शेप को या फिर अपने साइज को चेंज कर रही है। बात समझ में आई। तो ये था आपका नास्टिक मूवमेंट का एग्जांपल। नास्टिक मूवमेंट में किस तरीके से रिस्पॉन्स शो हो रहा है, छुई मुई के पेड़ से हमने देखा कि किस तरीके से रिस्पॉन्स हमारा प्लांट शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं हम ट्रॉफिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। नास्टिक मूवमेंट्स देखिए, नास्टिक मूवमेंट्स कैसे होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं और इनमें क्या होता है, ग्रोथ नहीं शो होती, ठीक है। सिर्फ प्लांट क्या करता है, अपने मूवमेंट को करता रहता है, अपनी शेप को ऐसे चेंज करता रहता है, ग्रोथ नहीं होती। अब देखते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट्स क्या होता है। देखिए ट्रॉफिक मूवमेंट्स को समझाने से पहले ना मैं आपको एक एक्टिविटी करवाना चाहती हूँ, धीरे धीरे ट्रॉफिक मूवमेंट्स को समझेंगे। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ट्रॉफिक मूवमेंट्स में क्या होता है, ट्रॉफिक मूवमेंट्स में ग्रोथ शो होगी, ग्रोथ शो होगी और किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ट्रॉफिक मूवमेंट्स में हम क्या देखेंगे, ग्रोथ को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस डायरेक्शन में हो रहा है और किस कौन सी चीज है जिसकी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा क्या लेंगे, हम बीकर लेंगे, ये कॉनिकल फ्लास्क लेंगे हम, ठीक है। हमने एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया। अब इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या करेंगे, हम थोड़े थोड़े से क्या कर देंगे, छोटे छोटे से प्लांट्स रख देंगे, ठीक है। छोटे छोटे से प्लांट्स, जो जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं ना, हम ये कह सकते हैं जर्मिनेटेड बीन्स के सीड्स रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे से हो। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या रखेंगे, बीन्स रखेंगे जो थोड़ी सी जर्मिनेटेड हो, ठीक है, थोड़ी सी जर्मिनेटेड हो। अब क्या करते हैं हम, इसमें क्या करेंगे, हमारा सेटअप किस तरीके से तैयार किया जाए। सेटअप में हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, तीनों तरफ से कार्डबोर्ड से कवर कर देंगे, ठीक है, कार्डबोर्ड से कवर कर देंगे तीन तरफ से, ताकि इसमें किसी भी तरह से लाइट ना आ पाए।
लाइट ना आ पाए, लेकिन एक तरफ से खुला छोड़ेंगे, जिस तरफ से क्या होगी हमारे कमरे में हम इसे रखेंगे, और एक तरफ क्या होगी हमारे कमरे में विंडो। ठीक है, तो अब क्या करा आपने, एक कॉनिकल फ्लास्क में आपने सीडलिंग ली, उसके बाद उसको तीनों तरफ से कार्डबोर्ड से कवर कर दिया ताकि उस पर क्या ना आ सके, धूप ना आ सके तीन तरफ से, लेकिन इस साइड से खुला हुआ है तो इस साइड से आके प्रॉपर जो सनलाइट है वो उसको मिलने वाली है। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, कुछ टाइम बाद आप इसको ऑब्जर्व करिए कि जब ये बड़ा होने लगेगा, जब इसकी रूट्स और स्टेम्स निकलने लगेंगी तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगी। अब देखिए जरा, आप इसमें देखिए अब क्या हुआ, जैसे हमने कुछ दिन बाद इसको ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा कि प्लांट की शेप है ना कुछ कुछ ऐसी हो गई, हमारी प्लांट की शेप कुछ चेंज सी हो गई है। चेंज कैसे हो गई है, आप स्टेम्स को देखिए, स्टेम आपकी किस साइड मूव कर रही है, जिस साइड आपकी सनलाइट आ रही थी ना, ये विंडो की साइड आपके स्टेम्स मूव करने की कोशिश कर रही है। स्टेम्स किस साइड मूव करने की कोशिश कर रही है, विंडो के साइड मूव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि विंडो से क्या आ रही है आपकी सनलाइट आ रही है, यानी कि लाइट को देख करके ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उसकी तरफ बढ़ना चाह रही है, उसकी तरफ क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। बात समझ में आई। और इधर एक चीज देखिए, इधर आप देखिए ये है इसके रूट्स, अब रूट्स को देखिए, रूट्स आप देखेंगे इधर की साइड लाइट है, लेकिन रूट्स कहाँ भाग रही है, दूसरी साइड भाग रही है, जिस साइड स्टेम्स जाए थे उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपके रूट्स मूव कर रही है। तो आपने देखा क्या हो रहा है, प्लांट्स मूवमेंट शो कर रहे हैं, मूवमेंट भी कैसा, ग्रोथ वाला मूवमेंट शो कर रहा है, क्योंकि ग्रो हो रहा है प्लांट, हमने तो छोटा सा छोड़ा था ना, वो ग्रो हुआ है, किस साइड ग्रो करा है, लाइट की तरफ मूव करा है। तो ये क्या है, ये हमारे ट्रॉफिक मूवमेंट को दिखा रहा है कि किसी ना किसी स्टाइमुलस की तरफ ग्रोथ के थ्रू मूवमेंट दिखाया जा रहा है। और ये जो ट्रॉफिक मूवमेंट है ना, इसका नाम होता है फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, इसका नाम होता है फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। यानी कि जब प्लांट क्या कर रहा है, लाइट एज अ स्टिमुलस ऑब्टेन कर रहा है, यानी कि वो लाइट को स्टिमुलस मान रहा है, लाइट के लिए रिस्पॉन्स शो कर रहा है, लाइट की तरफ रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो उसको बोला जाता है फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। यानी कि फोटो मीन्स लाइट, जब लाइट के रिस्पेक्ट में प्लांट क्या करेगा, रिस्पॉन्स को शो करेगा, तो उसको बोला जाता है फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, मैंने आपको क्या कहा कि जो लीव्स है, जो हमारे स्टेम्स है, वो किस साइड मूव कर रही है, वो हमारे प्लांट हमारी लाइट की तरफ मूव कर रही है, और जो रूट्स है हमारी वो लाइट से दूर भाग रही है, लाइट से दूसरी डायरेक्शन में भाग रही है। तो आपने देखा कि स्टिमुलस जो है ना, वो भी दो तरीके से शो करा जा रहा है। एक तो स्टिमुलस वो है जो लाइट की तरफ मूव कर रहा है, जब प्लांट लाइट की तरफ मूव कर रहा है, और एक पार्ट प्लांट का ऐसा है जो प्लांट लाइट से दूर भाग रहा है। तो जो प्लांट दूर भाग रहा है वो कुछ अलग टाइप का फोटोट्रॉफिज्म शो कर रहा है। कैसा, इस बेसिस पर हम कहते हैं कि फोटोट्रॉफिज्म दो टाइप के होते हैं। कौन से, एक होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म और एक होता है निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। आप खुद सोचिए पॉजिटिव कौन सा होगा, जो फोटो यानी कि लाइट के लिए क्या है, पॉजिटिव है, उसकी तरफ जाना चाहता है, उससे अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो पार्ट प्लांट का लाइट से अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। यानी कि पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक मूवमेंट कौन सा शो कर रहा है, लीव्स और स्टेम्स, ये सब क्या शो कर रही है, ये सब आपकी शो कर रही है पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म को। और देखिए रूट्स क्या कर रहे हैं, रूट्स इससे दूर भाग रही हैं, तो रूट्स शो कर रही हैं आपके निगेटिव फोटोट्रॉफिज्म को। यानी कि अगर आपकी रूट्स, अगर आपका प्लांट लाइट के या फिर जो भी आपका स्टिमुलस, आगे भी हम देखेंगे ना अलग अलग टाइप के स्टिमुलस, उनसे अगर दूर भाग रहा है तो हो गया निगेटिव, और अगर उनसे अट्रैक्ट हो रहा है तो वो हो गया पॉजिटिव। ये फोटोट्रॉफिक मूवमेंट है, इसलिए ये पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म हो गया। तो नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म यहाँ पर शो कर रहे हैं हमारी रूट्स। बात समझ में आई, ये शो कर रही है हमारी रूट्स। बात समझ में आई। तो ये है हमारा ट्रॉफिक मूवमेंट्स का पहला हमारा टाइप, कौन सा, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट्स, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट्स। अब देखते हैं दूसरा दूसरा ट्रॉफिक मूवमेंट कौन सा होता है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर सिंपल सी, कि अगर आपने एक प्लांट को बोया है, अगर आपने एक प्लांट बोया है, बीज बोया है, तो आप एक बात बताइए कि उसके लीव्स ऊपर की तरफ आती हैं या जमीन में गड़ जाती हैं, उसकी जो स्टेम होती है वो ऊपर की तरफ जाती है आसमान में या नीचे जमीन में गड़ जाती है। आपका सिंपल सा आंसर होगा भाई पेड़ लगाएंगे तो स्टेम तो ऊपर की तरफ ही आएगी, है ना। यहाँ पे हमारा जमीन है तो क्या होगा, प्लांट की स्टेम ऊपर की तरफ जाएगी, लीव्स ऊपर की साइड ग्रो करेंगी हमारी, सिंपल सी बात है। और अगर मैं कहूँ कि रूट्स, क्या रूट्स ऊपर की साइड आएंगी, है
ऊपर की साइड थोड़ी ना ग्रो करेंगी रूट्स। तो आप कहेंगे नहीं भाई, रूट्स तो नीचे की साइड ग्रो करती हैं, नीचे की साइड ग्रो करती हैं, ऐसे ऐसे। अब एक बात बताइए, इसको कैसे पता प्लांट को कि ये ऊपर की साइड ही मूव करनी है स्टेम्स, और रूट्स को नीचे की साइड ही मूव करना है? रूट्स कभी भी ऊपर की साइड क्यों नहीं मूव कर रही? रूट्स भी तो ऊपर की साइड मूव कर सकते हैं जैसे कि स्टेम मूव कर रही है, लेकिन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा प्लांट है ना वो एक तरीके के मूवमेंट को शो कर रहा है, जिसके लिए उसका स्टिमुलस है प्रॉपर, उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, ग्रो करता है कि उसको ऊपर की साइड ग्रो करना है, नीचे की साइड ग्रो करना है। अब देखिए आप ग्रेविटी पढ़ते हैं, ग्रेविटी किस साइड लगती है? जमीन में नीचे की साइड खींचती है ना, नीचे की साइड प्लांट को खींचती है। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस होता है ना, यहाँ पे स्टिमुलस होता है हमारा क्या, हमारी ग्रेविटी कैसे करती है? देखिए प्लांट का ये उसूल है, प्लांट का ये नियम है कि प्लांट हमेशा रूट्स जो होती है वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं, और स्टेम्स हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव करती है। हमेशा ऊपर के साइड ही हमारे प्लांट ग्रो करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरीके का एक ये है कि इसी डायरेक्शन में हमारे प्लांट मूव करेंगे। अब आप कहेंगे हम तो नहीं मानते, हमने तो सीधा पौधा रखा था इसीलिए ऐसा ग्रो करा है। अगर हम इसको टेढ़ा कर दे तो, है ना, अगर हम इसको टिल्ट कर दें तो, अगर हम उल्टा रख दें तो फिर भी क्या प्लांट हमारे ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा? तो चलिए करके देखते हैं। ठीक है, आप एक काम करिएगा, आपके घर में जिस भी गमले में, है ना, जिस भी पॉट में आपने अपने प्लांट को उगा रखा है उसको इस तरीके से टेढ़ा कर दीजिए। ठीक है, ये आपने गमला टेढ़ा कर दिया अपना, और अब क्या करिए, इस प्लांट को इसी तरीके से कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें इस साइड से रूट्स निकल रहे होंगे, इस साइड से आपका प्लांट निकल रहा होगा। प्लांट क्या होगा, प्लांट तो सीधा सीधा होगा ना, सीधा होगा, सीधा इस डायरेक्शन में, और रूट्स भी कैसे होंगे, इस तरीके से सीधी सीधी, क्योंकि पहले वो ऐसा था ना, आपने टेढ़ा कर दिया, तो आपको तो क्या लगना चाहिए कि इस डायरेक्शन में प्लांट मूव करना चाहिए। अब देखिए अब क्या हुआ, अब जब आप कुछ टाइम बाद इसको देखेंगे ना, कुछ टाइम बाद इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी। क्या चीज देखने के लिए मिलेगी? कि आपको प्लांट की शेप कुछ इस तरीके से होती हुई दिखाई देगी। अब देखिए आपको कैसे, अब जब आपने कुछ दिनों बाद आप इस प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको किस तरीके का प्लांट की जो शेप है वो किस तरीके की देखने के लिए मिलेगी। जो प्लांट की शेप आप देखेंगे ना, कि आपके जो स्टेम्स हैं वो ऊपर की साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगी। जो प्लांट की स्टेम सीधी थी ना पहले, वो धीरे धीरे क्या करने लगेगी, कुछ टाइम में ऊपर की साइड ग्रो करने लगेगी। और जो आपकी रूट्स थी ना, रूट्स नीचे की साइड ग्रो करने लगेगी, ऐसे ना जाके नीचे की साइड ग्रो करने लगेंगी। क्यों ग्रो करने लगेंगी? इसलिए ग्रो करने लगेगी क्योंकि जो ग्रेविटी है ना, ये प्लांट क्या कर रहा है, इसकी स्टेम्स को ग्रेविटी के अगेंस्ट में चलना होता है, ऊपर के साइड में चलना होता है, और जो हमारी रूट्स होती है वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ खींचती हुई चली आती हैं। तो यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे जो ग्रेविटी है ना वो मेन रोल कर रही है, वो डिसाइड कर रही है कि प्लांट का मूवमेंट किस तरफ होगा। तो जब ग्रेविटी एज अ स्टिमुलस काम कर रही है, तो इस तरीके के ट्रॉफिज्म को बोला जाता है जियोट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, ये है आपका दूसरे टाइप का ट्रॉफिक मूवमेंट, जियोट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें जो आपकी ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी एज अ स्टिमुलस क्या कर रही है, काम कर रही है। आपने देखा भी कि जो हमारी रूट्स हैं वो क्या कर रही है, ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, और जो हमारी जो स्टेम और लीव्स हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले वाले, अभी बताया था ट्रॉफिक मूवमेंट में, फोटोट्रॉफिक में, कि अगर स्टिमुलस के अगेंस्ट में जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव, और अगर उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी निगेटिव जियोट्रॉफिक मूवमेंट होता है और पॉजिटिव जियोट्रॉफिक मूवमेंट होता है। निगेटिव जियोट्रॉफिक मूवमेंट कौन शो कर रहा है, निगेटिव जियोट्रॉफिक मूवमेंट वो शो कर रहा है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, यानी कि आपके स्टेम्स और आपके रूट्स। तो स्टेम्स और रूट्स आपकी ग्रेविटी के अगेंस्ट में चलती हैं, स्टेम्स और आपकी लीव्स ये आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट में चलती हैं। और अगर आप देखें पॉजिटिव, यानी कि ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट कौन हो रहा है, वो हो रहा है आपकी रूट्स। तो रूट्स आपकी ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और स्टेम्स और लीव्स आपकी ग्रेविटी से दूर भाग रही हैं। तो ये हो गया आपका जियोट्रॉफिक मूवमेंट, यानी कि जब ग्रेविटी आपका स्टिमुलस की तरह काम करती है तो किस तरीके से प्लांट आपका रिस्पॉन्स शो करता है।
अब देखिए तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्या है? तीसरा है हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट यानी कि यहाँ पे हाइड्रो वर्ड आया। हाइड्रो वर्ड यूज करा गया है वाटर के लिए, यानी कि जब वाटर एज ए स्टिमुलस एक्ट करता है तो उसको बोला जाता है हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट। हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट में जब आप देखेंगे कि हमेशा जो रूट्स होती है ना, रूट्स हमेशा वाटर की तरफ भागती है क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है। प्लांट में रूट्स में से क्या होता है? पानी एब्जॉर्ब करता है। प्लांट क्या करता है? पानी एब्जॉर्ब करता है रूट्स के थ्रू। इसलिए रूट्स जो होते हैं ना वो हमेशा पानी की तरफ भागती हैं। जहां भी पानी मिलेगा वो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। यानी कि इसमें भी होता है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म और इसमें भी होता है निगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म। तो जो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म होता है वो शो किया जाता है आपकी रूट्स के थ्रू, यानी कि रूट्स जो होती है ना वो हमेशा पानी की तरफ भागती हैं, हाइड्रोट्रॉफिज्म को शो करती है, वाटर के लिए अपने रिस्पॉन्स को शो करती है। अब अगर मैं एक बात कहूँ कि आपको इसको प्रूफ करना है, इसके लिए कोई सेटअप लगाओ। देखिए 3 का तो सेटअप हमने लगा दिया था, हमने 3 की एक्टिविटी करके देख ली, फोटोट्रॉफी की करके देख ली, जियोट्रॉफी की करके देख ली। ये तीसरा वाला है, इसकी भी करके देखते हैं। इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे कि हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट, हाइड्रो यानी कि पानी की तरफ मूवमेंट शो किया जाता है, हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट शो होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप सेटअप कैसे लगाएंगे? आपको एक काम करना है, एक बड़ा सा पॉट लेना है। ठीक है, उस पॉट में क्या करना है, आप नॉर्मली जैसे आप अपनी सॉइल भरते हैं ना, इस तरीके से आप उसमें सॉइल भर दीजिए और एक प्लांट लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक प्लांट लगा देती हूँ। ठीक है, ये मेरा प्लांट हो गया। सिंपल, इसकी रूट्स और स्टेम्स अपनी सिंपल पोजीशन पे जैसे होती है। ओके, अब क्या करिए, आप यहाँ पर एक पोरस पॉट को लगाइए। यहाँ पर इसके अंदर एक पोरस पॉट को दबा दीजिए। पोरस पॉट का मतलब क्या होता है? पोरस पॉट का मतलब क्या होता है? पोरस पॉट यानी कि वो पॉट जो धीरे धीरे अपने अंदर से फ्लूइड को जाने देता है, यानी कि धीरे धीरे अगर मैं इसके अंदर जो भी फ्लूइड भरूंगी तो धीरे धीरे वो फ्लूइड सॉइल में धीरे धीरे छोड़ता रहेगा, एकदम से नहीं छोड़ेगा, पोरस है धीरे धीरे छोड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो पोरस पॉट मैंने इसके अंदर रखा है ना, इसके अंदर मैं भर दूंगी वाटर। ठीक है, इस पोरस पॉट के अंदर मैंने भर दिया है वाटर। तो अब क्या होगा, अब देखिए अब कैसे कैसे होगा अब इसकी प्रोसेस। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे प्लांट क्या करेगा, इस जगह से, ये जो अपना पोरस पॉट है ना, इससे पानी लेना स्टार्ट कर देगा। यानी कि पानी का सोर्स क्या हो गया, ये पोरस पॉट। प्लांट को इस पोरस पॉट के थ्रू पानी मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि इसको पानी इस डायरेक्शन से मिल रहा है। तो जब आप कुछ टाइम बाद देखेंगे ना, इसका जो शेप देखेंगे आप, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो प्लांट है, इसकी रूट्स है ना, रूट्स वो किस तरफ मूव कर जाएंगी, रूट्स इस तरीके से मूव करने लग जाएंगी। रूट्स जो है वो पानी की तरफ मूव करने लग जाएंगी। समझ रहे? यानी कि पहले क्या था, पहले जब यहाँ पे पानी रखा हुआ था, तो पहले जब पानी नहीं था तो वो सिंपली ग्रो कर रही थी। लेकिन जैसे इनको रिसोर्स मिला, जहाँ पे इनको पानी का सोर्स मिला, तो रूट्स क्या करेंगी, पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने के लिए वो रूट्स क्या करेंगी, पानी के सोर्स की तरफ मूव करने लगेंगी, यानी कि पोरस पॉट की तरफ मूव करने लगेंगी। तो आपको सेटअप कैसे लगाना है, एक पॉट लेना है, उसमें प्लांट लगाना है और प्लांट के साइड में, एक साइड में आपको पोरस पॉट लगा देना है जिसमें आपको पानी भर के रखना है। पानी भरेंगे तो धीरे धीरे इसमें से रिलीज होता रहेगा और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट की वजह से रूट्स क्या करेंगी, इस पोरस प्लांट की तरफ मूव कर जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो ये होता है हमारा हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट। आप देख रहे हैं कि रूट्स किस तरफ मूव कर रही है, पानी के सोर्स की तरफ मूव कर रही है, यानी कि पानी एज ए स्टिमुलस यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके अगेंस्ट, उसकी तरफ हमारा प्लांट क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स को शो कर रहा है। तो इस तरीके के मूवमेंट को बोला जाता है हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट, थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट। अब थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट को बताने से पहले ना इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से पढ़ने में बहुत आसानी होती है। आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे जो बेल पर चढ़ते हैं, यानी कि उन वो जो पेड़ होते हैं ना, उनकी बेल होती है प्रॉपर। अब बेल कैसे होती है, बेल क्या करती है, जैसे कि आपके कोई भी आपने छोटा सा पौधा लगाया जिसकी बेल उगती है, आप क्या करते हैं, वहां पे कोई भी सपोर्ट दे देते हैं और बेल क्या करने लग जाती है, उस सपोर्ट पे चढ़ने लग जाती है, इस तरीके से रोल होने लग जाती है उस पे। यानी कि वो क्या है ना, वो जो हमारी बेल है ना, वो बेल क्या करेगी, किसी भी सॉलिड पार्ट के ऊपर कॉइल करना स्टार्ट कर देगी, उसके सपोर्ट से ऊपर की साइड चढ़ना स्टार्ट कर देगी, उसके ऊपर लिपटना शुरू हो जाएगी। तो ये होता कैसे है, जैसे कि आप कह लीजिए, आप पी प्लांट को ले लीजिए। जो पी प्लांट होता है वो इस तरीके से ग्रो करता है कि उसमें क्या होती है, बेल बन जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करें, आप एक काम करिए, उस पी प्लांट के साइड में ना एक ऐसे रॉड लगा दीजिए, सॉलिड रॉड।
ठीक है, सॉलिड रॉड लगा दीजिए। अब आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे आपका प्लांट है ना, ये जो प्लांट यहाँ पे आपकी बेल थी वो ग्रो कर रही थी, धीरे धीरे जैसे ही इसको टच मिलेगा ना इसका, जैसे ही वो इसको टच करेगी तो उसे पता लग जाएगा कुछ ना कुछ सॉलिड चीज आई है, और वो धीरे 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 इसके आसपास लिपटना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपकी बेल क्या होगी, इसके ऊपर लिपटना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो क्या कर रही है, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अपने आसपास देख करके उसके चारों तरफ लिपटना उसने शुरू कर दिया है। ठीक है, अब आप देखिए अब रिस्पॉन्स कैसे शो हुआ है। रिस्पॉन्स यहाँ पे कौन सा मूवमेंट देख रहा है, मूवमेंट तो हो ही रहा है, देखिए इसका ऐसे सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है हमारे प्लांट का। और मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको किसी ना किसी चीज का टच मिल गया है ना, उसको किसी ना किसी चीज का एहसास हो गया कि उसने टच करके देखा कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और उसने उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के आसपास क्या कर दिया, अपना रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर दिया, उसके आसपास कॉइल होना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही प्लांट अपने सॉलिड को टच करेगा, टच करने के बाद वो उसके आसपास इस तरीके से कॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे से। तो अब आप देखा, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपने मूवमेंट देखा, इसमें आपका स्टिमुलस क्या था, स्टिमुलस अगर हम देखें तो स्टिमुलस था इसमें टच। ठीक है, टच, और जब टच की वजह से हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, मूवमेंट को शो कर रहे हैं, तो उस मूवमेंट को बोला जाता है थिग्मोट्रॉफिज्म। क्या बोला जाता है, थिग्मोट्रॉफिज्म। कैसे बोला जाता है, थिग्मोट्रॉफिज्म। तो यही हमारा फोर्थ टाइप जिसको हम कह सकते हैं थिग्मोट्रॉफिज्म, यानी कि प्लांट जो हमारी बेल है वो किसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो कर रही है, टच के अगेंस्ट में, इसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉफिज्म। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए ये जो इसके आसपास आप देख रहे हैं ना, इसके आसपास ही पतली पतली आपकी बेल लटक रही है, इनको बोला जाता है आपका, इनको टेंड्रिल्स बोला जाता है। देखिए ये जो आपके प्लांट के आसपास पतली पतली ये क्या ये जो आपके प्लांट के आसपास पतली पतली बेल निकल रही है, पतली पतली स्टेम्स निकल रही हैं, इन स्टेम्स को बोला जाता है टेंड्रिल्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ना पतली पतली, इनको बोला जाता है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, पतली पतली स्टेम्स होती हैं जो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के आसपास कॉइल कर जाती हैं। तो ये क्या हो गई, ये थिन स्टेम्स हो गई। ठीक है, बहुत पतली पतली स्टेम्स होती हैं जो कॉइल करती हैं। ठीक है, कॉइल्स अराउंड सॉलिड। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखा थिग्मोट्रॉफिज्म, अब कितने तरीके के ट्रॉफिज्म देख चुके हैं, फोटोट्रॉफिज्म देख चुके हैं, जियोट्रॉफिज्म देख चुके हैं, हाइड्रोट्रॉफिज्म देख चुके हैं, थिग्मोट्रॉफिज्म देख चुके हैं। अब आगे लास्ट टाइप का ट्रॉफिज्म देखो। लास्ट टाइप का ट्रॉफिज्म में कीमोट्रॉफिज्म। कीमोट्रॉफिज्म क्या होता है, कीमोट्रॉफिज्म क्या होता है देखते हैं, चलिए। ये शायद कीमोट्रॉफिज्म ना आपको हल्का सा समझना है, क्योंकि अभी तक है ना आपने प्लांट्स का रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, जो कि आपके सेकंड चैप्टर का पार्ट है। तो अगर ये आपको थोड़ा सा समझ नहीं आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि जब आप इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, जिसमें रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे आप प्लांट्स का, तो उसमें आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि ये मैं कहना क्या चाह रही हूँ। फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगी पूरा पूरा समझाने की। ठीक है, तो दूसरा है जो हमारा फिफ्थ है हमारा कीमोट्रॉफिज्म। कीमोट्रॉफिज्म, कीमो का मतलब क्या होता है, कीमो वर्ड आया है आपके केमिकल्स से, यानी कि जब स्टिमुलस क्या हो, केमिकल्स, प्लांट्स में केमिकल रिलीज करते हैं और केमिकल्स के अगेंस्ट में मूवमेंट भी शो करते हैं। जब केमिकल्स के अगेंस्ट में आपका मूवमेंट शो हो रहा है तो उसको बोलते हैं कीमोट्रॉफिज्म। कीमोट्रॉफिज्म क्या होता है, अब देखते हैं। इसका एग्जांपल है कि आपके जो प्लांट होता है ना उसमें पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ होती है वो इसका एग्जांपल होता है कीमोट्रॉफिज्म का। पोलन ट्यूब क्या होती है, कैसे ग्रो करती है, वो हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपका जो प्लांट होता है ना, प्लांट में क्या होता है, एक फीमेल पार्ट होता है, एक मेल पार्ट होता है ना। तो जो फीमेल होती है, फीमेल क्या होती है, फीमेल एक जगह स्टेबल रहती है। ठीक है, मेल क्या करता है, दूसरे प्लांट से आता है मेल, और मेल का जो पार्ट है वो दूसरे प्लांट से आता है, और हमारा जो फीमेल पार्ट है ना उससे आकर के क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। यानी कि ये समझिए फीमेल एक जगह क्या है, एक जगह वो फिक्स है, लेकिन जो मेल है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने पार्ट को भेजता है ताकि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। कैसे होता है, प्लांट का जो फीमेल पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं ओवरी, है ना, ओवरी। अब देखिए प्लांट का जो ये वाला हिस्सा होता है ना इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, इस ओवरी में क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल, ये ओव्यूल मेन पार्ट होता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो मेल पार्ट होता है ना, मेल पार्ट आकर के फीमेल के इस वाले पार्ट से आकर के फर्टिलाइज करता है। ये पूरा किसी काम का नहीं है, मतलब काम का है वैसे, लेकिन मेन पार्ट क्या है, मेन है आपका ओव्यूल, जिसके
अंदर एग सेल होती है, जिसके अंदर मेन चीज है, जिसके अंदर जाकर के मेल से फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से समझिए ये तो बाहरी कवरिंग है, अंदर क्या देना है, मेल गैमेट को यहाँ पर पहुंचना है। और ओपनिंग क्या है, ये है, ठीक है, ओपनिंग क्या है, ये है, या तो नीचे ये प्लांट से कनेक्टेड होता है, नीचे तो ओपनिंग होती है इसके एनवायरमेंट में ये। तो अब क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं मेल गैमेट, मेल गैमेट होते हैं हमारे, मेल गैमेट होते हैं हमारे प्लांट्स के। कैसे, जैसे कि आप देखते हैं ना स्पर्म्स होते हैं ह्यूमंस में, तो ऐसे होते हैं जो प्लांट्स होते हैं उसमें होता है मेल गैमेट आपके क्या, पॉलन ग्रेन्स, ये होते हैं छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स आकर के इसके ऊपर बैठ जाते हैं, इसके होल के, इसके ओपनिंग के ऊपर बैठ जाते हैं। अब जब ओपनिंग के ऊपर बैठते हैं तो क्या है, इनको पूरा अंदर जाना होता है ना, तो ये अंदर जाने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को एक लंबी सी ट्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक लंबी सी, यहाँ से यही वाला जो है ना, ये क्या करेगा, ये वाला पॉलन ग्रेन एक लंबी सी ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देगा, लंबी सी ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसको बोला जाता है पॉलन ट्यूब। क्या बोला जाता है, पॉलन ट्यूब, क्योंकि पॉलन ग्रेन में से निकल रही है। क्यों निकल रही है, ताकि वो ओव्यूल तक पहुंच सके। तो ओव्यूल तक पहुंचने के लिए पॉलन ग्रेन एक बड़ी सी ट्यूब बना लेता है और इसके अंदर अपने मेल गैमीट को छोड़ देता है, ठीक है, ताकि वो इस ट्यूब में से होकर के ओव्यूल तक पहुंच सके। अब देखिए ये जो इसने ट्यूब बनाई है ना, इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ये जो पॉलन ट्यूब होती है ये डायरेक्टली जाकर कहाँ जाती है, सीधे ओव्यूल में एंटर करती है। अब इसको कैसे पता है कि इसको ओव्यूल के पास जाना है, कुछ ना कुछ तो इसने भी स्टिमुलस इसे मिला होगा ना, इसे कहीं ना कहीं से तो फीलिंग आई होगी कि यही यही भाई ओव्यूल यही है, इसके पास जाना, इस तरीके से तुम्हें मूवमेंट शो करना है। तो इसको जो मूवमेंट मिलता है ना, वो मिलता है आपके ओव्यूल के थ्रू। ओव्यूल क्या करता है, कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स रिलीज करता है, केमिकल्स रिलीज करता है ताकि ये जो पॉलन ट्यूब है ना, ये सही जगह पर अपने सही रास्ते पर आ सके। तो ये जो ओव्यूल होता है ये यहाँ पर कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है और इन केमिकल्स को डिटेक्ट करते करते, इन केमिकल्स को पहचानते पहचानते पॉलन ट्यूब हमारे ओव्यूल तक सही जगह पर पहुंच जाती है। ये बात समझ में आ रही है। तो क्या हो गया, मेल जो गैमेट है ना वो सही जगह पे पहुंच रहा है। क्यों, क्योंकि वो केमिकल्स के फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है, आपको स्टिमुलस मिल रहा है, केमिकल्स के लिए वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो आपने देखा केमिकल्स यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया कीमोट्रॉफिज्म का। तो कीमोट्रॉफिज्म समझ आया होगा, कीमोट्रॉफिज्म यानी कि केमिकल्स के अगेंस्ट में, केमिकल्स क्या है, एक तरीके से आपके स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है, उसको बोलते हैं कीमोट्रॉफिज्म। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपके ट्रॉफिक मूवमेंट्स जो ना खत्म होते हैं। अब थोड़ी सी ना एक बातें देख लेते हैं, ठीक है, और एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, टेबल बनाते हैं, इनको फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखिए ये हमने टेबल बना लिया, यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं कि हमने जितने भी ट्रॉफिक मूवमेंट्स पढ़े हैं वो क्या कौन कौन से हैं, उनको एक बार में रिवाइज करते हैं। तो ठीक है, पहला आपने ट्रॉफिक मूवमेंट पढ़ा था फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट पढ़ा था। अब एक बात बताइए, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट में क्या चीज थी जो स्टिमुलस की तरह एक्ट कर रही थी, वो थी लाइट, यानी कि फोटोट्रॉफिक मूवमेंट में लाइट एज ए स्टिमुलस काम करती है। फिर आप देखिए, अगर फोटोट्रॉफिक मूवमेंट में मैं बात करूं कि पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म कौन सा पार्ट शो करता है प्लांट का, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म शो करता है आपकी लीव्स और आपकी स्टेम्स, यानी कि वो प्लांट जो है ये वाले लीव्स और स्टेम पार्ट क्या करते हैं, लाइट की तरफ मूव करते हैं। और निगेटिव कौन सा पार्ट होता है, निगेटिव होता है आपके रूट्स, यानी कि रूट्स क्या करते हैं, लाइट से दूर भागते हैं। ये था आपका पहला वाला फोटोट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है। दूसरा आपने क्या देखा था, दूसरा देखा था आपने जियोट्रॉफिक मूवमेंट। जियोट्रॉफिक मूवमेंट में आपने क्या देखा था, जियोट्रॉफिक में स्टिमुलस क्या होता है, आपकी ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स हम शो करते हैं ग्रेविटी के स्टिमुलस के लिए। अब ग्रेविटी में पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म कौन शो कर रहा था, पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म शो कर रहे थे हमारे रूट्स, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं, ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं, और लीव्स और स्टेम क्या करती हैं, वो ग्रेविटी से दूर भागती हैं। यही था। अब देखते हैं हाइड्रोट्रॉफिज्म में। हाइड्रोट्रॉफिज्म में हमने क्या देखा था, हाइड्रोट्रॉफिज्म में आपका स्टिमुलस क्या होता है, हाइड्रोट्रॉफिज्म में आपका स्टिमुलस होता है आपका वाटर, यानी कि वाटर एज ए स्टिमुलस एक्ट कर रहा है, और वाटर के लिए हमारे प्लांट्स क्या कर रहे हैं, वाटर के लिए प्लांट्स हमारे मूवमेंट को शो कर रहे हैं। और इसी में ही आपने क्या देखा था कि जो हाइड्रोट्रॉफिज्म में आपने क्या देखा था, जो निगेटिव और
पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव यानी कि कौन पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो अट्रैक्ट होती हैं आपकी रूट्स, अट्रैक्ट होती हैं पानी की तरफ आपकी रूट्स, और उससे दूर भागती है कौन, दूर भागती है आपकी स्टेम। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इसका हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट में वाटर स्टिमुलस है, रूट्स इसके पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म आपका स्टेम्स शो करते हैं। फिर चौथा आपने क्या पढ़ा था, चौथा आपने पढ़ा था थिग्मोट्रॉफिज्म। ठीक है, थिग्मोट्रॉफिज्म में आपने क्या पढ़ा था, थिग्मोट्रॉफिज्म में पढ़ा था कि आपका स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस है आपका टच, टच के लिए आपका क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शो किया जा रहा है। और आपने क्या देखा था, फिफ्थ में देखा था आपने कीमोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म। और अगर कीमोट्रॉफिज्म में हम पॉजिटिव कीमोट्रॉफिज्म की बात करें तो वो कौन शो करता है, वो करता है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या कर रहा था, आपके केमिकल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, थिग्मोट्रॉफिज्म में आपने क्या दे रखा था कि सॉलिड की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, सॉलिड की तरफ आपकी स्टेम्स अट्रैक्ट हो रही थी, आपकी स्टेम्स किस तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, सॉलिड की तरफ, टच की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ठीक है, ये है आपके ट्रॉफिक मूवमेंट। और नास्टिक मूवमेंट्स तो आपने देखा ही था, कौन सा था नास्टिक मूवमेंट, टच मी नॉट वाला। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट क्या कर रहा है, नास्टिक मूवमेंट को शो कर रहा है। अब आप एक कुछ है ना ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन आप क्या देखेंगे कि जो आपने ट्रॉफिक मूवमेंट देखा, नास्टिक मूवमेंट देखिए। आप एक बात बताइए, जो नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं, जैसे ही आपने आपके टच मी नॉट प्लांट की लीव को टच किया था तो टच करते ही रिस्पॉन्स मिला था, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने टच करा, प्लांट तुरंत के तुरंत क्या करता है, अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। ऐसा नहीं कि उसमें देर लगती है, लेकिन ये क्या होता है, ट्रॉफिक मूवमेंट है। ट्रॉफिक मूवमेंट में आपने देखा था कि जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करा ना, उसको थोड़ा टाइम लगा था। अगर स्टेम ग्रो करे तो स्टेम को ग्रो करने में टाइम लग रहा था, 2-3 दिन का टाइम लगता है, जितना भी टाइम लग रहा है, लेकिन क्या है, आपको नास्टिक मूवमेंट से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, वहां पर ग्रोथ नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि जो नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं ना, नास्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, वो फास्ट होते हैं। ठीक है, फास्टर देन ट्रॉफिक मूवमेंट्स, यानी कि ट्रॉफिक मूवमेंट्स से फास्ट होते हैं। बात समझ में आई? तो ये है आपके सारे क्या मूवमेंट्स, प्लांट्स में किस तरीके के मूवमेंट शो कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहीं पे इस पार्ट को खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्लांट के हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे।